आज भी फ़ोन नहीं किया, मैं बात ही नहीं करूँगी। आज फ़ोन करेंगे तो भी नहीं, कम से कम वैलेंटाइन डे पे कोई फूल ही भेज देते व्हाट्सएप पर नहीं, इन्हें कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाया हुए रुमाल से बंदूक को घूंघट उड़ाकर उसे चूमते हुए फ़ोटो भेजी थी। इन्हीं ख़यालों को सोचते हुए आज पूनम के होठों पर ज़रा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ पूनम और राजेश की शादी को। पूनम जब राजेश से पहली बार मिली थी, तभी उसे अपने होने वाले पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही राजेश ने पूनम को कह दिया था कि इस दुनिया में वह सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही पूनम ने राजेश से शादी के लिए हाँ कर दिया था। शादी के 10 दिन बाद ही राजेश वापस शरद अपना फर्ज पूरा करने चल पड़ा था। हालांकि इन 10 दिनों में भी राजेश और पूनम केवल 3 दिन ही तो साथ रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में पूनम ने अपनी पूरी जिंदगी राजेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके राजेश चला गया, लेकिन पूनम रोज राजेश के फ़ोन के इंतज़ार में घंटों फ़ोन के पास ही बैठी रहती। आज भी वह सुबह से राजेश के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। आतुरतावश वह अपनी सास को आवाज़ लगाकर पूछने वाली थी कि आपके बेटे का फ़ोन आया क्या? तभी याद आया कि ससुर जी घर पर हैं, तो मुन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ। तभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी में एक सहमी सी पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। ये शब्द उसके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन्न पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनेड फटा हो। परसों फ़ोन पर वह यही तो जाने की बात कह रही थी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, उन्होंने कुछ और बोला होगा। लेकिन सुबह से उनका फ़ोन क्यों नहीं आया, यही सोचती हुई वह बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई। एक हाथ गोले का असर कम हुआ और धुंधला का छंटा तो ससुर जी के फ़ोन के लाउड स्पीकर पर बार बार आवाज़ आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज अदर स्विच ऑफ और आउट ऑफ द सर्विस एरिया। उसकी जब भी उनसे बात होती तो गाहे बाहे पुलवामा का नाम आ ही जाता था। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार हल्का सा खोल दिया। वो इस तरफ पीठ करके बैठे, कभी फ़ोन तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटनास्थल की रिपोर्ट दे रहा था और तभी उसकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी, जिस पर एक खून से सना सफ़ेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखते ही वो धड़ाम से गिर पड़ी।